Good morning, students. Once again, we are here with the next part of the story, The Midnight Visitor. एक बार फिर से हम लोग इस कहानी के अगले पार्ट के साथ में हैं, जिसका नाम है The Midnight Visitor. Last day we had discussed that a man whose name was Fowler, एक आदमी जिसका नाम फॉलर था, he was a writer. He came to meet Osable. Here is the picture of Osable, the short fat man. He came to meet Osable. Osable से मिलने के लिए वो आता है because he wanted some story for his next book. उसे अपनी अगली किताब के लिए कोई कहानी चाहिए थी. And Osable led him to his room, which was on the 6th floor of a old French hotel. एक पुराने फ्रांसीसी होटल में छठे मंजिल पे उसने एक रूम लिया हुआ था. एंड व्हेन दे रीच्ड इन दैट रूम, जब उस कमरे में पहुंचते हैं, दे अनलॉक द डोर एंड स्विच्ड ऑन द लाइट. दरवाजे को खोलते हैं और लाइट को ऑन करते हैं. देन दे सॉ, तब वो देखते हैं, देयर वॉज अ मैन ऑलरेडी, एक आदमी ऑलरेडी अंदर था. एंड ही वॉज पॉइंटिंग द गन टुवर्ड्स देम, और उसने अपनी बंदूक को उनकी ओर निशाना लगाए हुए था. इट वॉज क्वाइट surprising that how the man got inside the room when the door was locked from outside. काफ़ी सोचने वाली बात थी कि आखिर ये आदमी अंदर आया कैसे जबकि दरवाज़ा बाहर से बंद था. सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी एंड वी हैव कम टू नो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मैन. इट इज़ मैक्स. ये जो आदमी अंदर था उसका नाम है मैक्स. तो ऑसेबल यहाँ पे उसे बता रहा है फॉलर को अपने बारे में, अपने उस कहानी के बारे में कुछ बता रहा है. देखिए एक बार, वंस अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज. यू आर डिसइल्यूजन, तुम्हें कोई भ्रम हुआ है. ऑसेबल टोल्ड हिम, ऑसेबल ने उससे कहा. बट टेक चीयर, खुश हो जाओ माई यंग फ्रेंड. प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अभी तुम्हें मैं एक पेपर दिखाऊंगा. क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है ये. विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ, इस इकलौते पेपर के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी. कम टू मी, मेरे साथ आओ. सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, एक समय ऐसा आएगा कि इस पेपर की वजह से इतिहास बदल जाएगा. इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, क्या इस विचार में तुम्हें ड्रामा नहीं दिखता. एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, बोलते बोलते उसने दरवाजे को बंद कर लिया अंदर आने के बाद. देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने लाइट को ऑन किया. एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट जली, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. फॉलर को पहली बार जोर का झटका धीरे से लग गया, यानी पहला उसे आश्चर्य दिखा. फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कमरे में लगभग आधी दूरी पे, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, हाथ में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए, स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा था. ऑसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम, कुछ क्षण के लिए ऑसेबल ने अपने पलक झपकाए. ब्लिंक्ड मतलब पलक झपकाए. मैक्स, ही वीज्ड, और वो पहचान गया. बोलता, मैक्स तुम हो. यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, बहुत बड़ा तुमने मुझे झटका दिया. आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लग रहा था कि तुम बर्लिन में हो. वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, और तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो. सो दीज आर द क्वेश्चंस विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं. जब उसने पूछा कि मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, क्या जवाब देता है. हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन, हमें ध्यान में रखना है कि मैक्स कमरे में आया कैसे. हाउ डज ऑसेबल से ही गॉट इन, मैक्स अपना रीज़न बता रहा था, अपना तरीका बता रहा था आने का, और ऑसेबल अपना तरीका बोल रहा था कि नहीं नहीं, ये इस तरीके से आया है रूम में. लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. सो वी विल कंटिन्यू द स्टोरी नाउ. मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस दैट टॉल, बहुत लंबा तो नहीं था, लेकिन हाँ एक दुबला पतला सा लड़का, बहुत लंबा नहीं था लेकिन थोड़ा सा मीडियम में था. विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली एंड क्राफ्टली, उसके फीचर्स कुछ ऐसे थे जिससे वो बड़ा चालबाज लगता था, क्राफ्टली लगता था, क्राफ्टी. पॉइंटेड कॉन्टेंट्स ऑफ अ फॉक्स, उसको देख के हम कह सकते हैं किसी लोमड़ी की तरह चालाक था वो. देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनासिंग, अगर उसके हाथ में गन ना होती तो इतना कोई खतरनाक वो नहीं था, यानी उसे देख के कोई इतना नहीं डर सकता था.
द रिपोर्ट ही मरमर्ड, जो रिपोर्ट थी उसके बारे में वो पूछता है, कहता रिपोर्ट, रिपोर्ट कहाँ है? द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। आज एक रिपोर्ट तुम्हारे पास आने वाली है जिसमें कुछ नई मिसाइल्स की जानकारी दी गई है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू। मुझे लगा कि ये रिपोर्ट मैं आके तुमसे ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स। ये कहानी मेरे हाथों में तुम्हारे हाथों से ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ऑसेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली। इधर ऑसेबल एक आर्म चेयर पे की ओर घूमा और उस पे जोर से धम्म से बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद मैनेजमेंट दिस टाइम। और कहता है कि मैं अभी ही इस होटल की मैनेजमेंट से मैं बात करने जाता हूँ। एंड यू कैन बेट ऑन इट। और सुनो, तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। ही सेट ग्रिमली, बड़े गुस्से में बोल रहा था। दिस इज़ द सेकेंड टाइम, ऐसा दूसरी बार हुआ है इन अ मंथ, इसी महीने में, दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ बालकनी। कोई मेरे कमरे में इस तरीके से घुस आया है केवल उस बालकनी की वजह से। वो जो बालकनी है ना, वहाँ से कोई भी मेरे कमरे में घुस आता है। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फॉलर की आंख पड़ती है उस इकलौती खिड़की की ओर जो उस कमरे में थी। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, सामान्य सी विंडो थी। अगेंस्ट विच नाउ द राइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। और उस खिड़की से अब रात दिख रही थी बाहर, काली काली रात। बालकनी, मैक्स सेड। मैक्स ने कहा, बालकनी? कौन सी बालकनी? विद अ रेजिंग इन्फ्लेक्शन, आवाज़ में चढ़ाव था। नो, अपास की, अरे नहीं, मैं बालकनी से नहीं आया हूँ, मैं मास्टर की लगा के आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे किसी बालकनी के बारे में नहीं पता। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर उस बालकनी से आता और इस तरह से मेरी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाती, क्योंकि सामने के दरवाजे से आना मेरे लिए मुश्किल था। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ऑसेबल कहाँ से बोल रहा था उसके आने का, और मैक्स कहाँ का बोल। ऑसेबल बार बार ये बोल रहा था कि वे बालकनी से आया है, जबकि मैक्स ने कहा कि वो बालकनी से नहीं आया है बल्कि वो मेन डोर से आया है और उसके पास एक पास की यानी मास्टर की है और उसको वो लगा के लॉक खोल के अंदर आ गया है। इट इज़ नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है, ऑसेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, बड़ा इरिटेट होते हुए कहा उसने। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, अरे भाई ये दूसरे अपार्टमेंट का है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फॉलर, फॉलर की ओर कुछ क्वेश्चन करते हुए देख रहा था। यू सी, देखा तुमने? ही सेड दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, कभी ये रूम एक बड़ा सा हॉल हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और ये जो दूसरा कमरा है वो भी इसका पार्ट हुआ करता था। थ्रो दैट डोर देयर, और देखो वो जो दरवाज़ा वहाँ पे लगा हुआ है, यूज टू बी द लिविंग रूम, ये कभी लिविंग रूम हुआ करता था, ड्राइंग रूम बड़ा सा। इट हैड अ बालकनी, और उसमें एक बालकनी हुआ करती थी। वो जो दरवाज़ा देख रहे हो वहीं से पार्टीशन दे दिया गया है। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, आज ये बालकनी यानी जो छत है इस कमरे उसकी, वो मेरी खिड़की के नीचे तक आ चुकी है। यू कैन गेट इन टू ऑन टू इट, तुम इसके ऊपर जा सकते हो, अगर खिड़की से उतरोगे तो उस छत पे चले जाओगे। फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 डोर्स डाउन, दो, ये जो खाली कमरा दिख रहा है वहाँ से तुम चाहो तो उतर के नीचे जा सकते हो, यानी वो बालकनी की तरह है। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ भी ऐसे ही हुआ था, कोई घुस के आ गया वहाँ से। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवेंट, मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो इसे ब्लॉक करेंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं अभी तक। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर, इधर मैक्स जो है वो फॉलर की ओर आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसेबल, जो ऑसेबल से ज़्यादा दूरी पे नहीं खड़ा था। एंड वेव्ड द गन विद द कमांडिंगली जेस्चर, और फिर इसने कमांड देते हुए अपनी गन को हिलाया। प्लीज़ सिट डाउन, बोलता है बैठ जाओ, कृपया बैठ जाओ। ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, हमें आधे घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि रिपोर्ट आने वाली है। 31 मिनट्स, ऑसेबल सेड मूडली, तभी ऑसेबल बोल पड़ा बीच में, नहीं नहीं 31 मिनट। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, 12:30 का अपॉइंटमेंट है और तभी वो रिपोर्ट आएगी। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न इट अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, मैक्स मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने
इस रिपोर्ट के बारे में कैसे जाना? द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एवली। वो जो आदमी था, मैक्स मुस्कुरा दिया। एंड इवन विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। और कहता है हम भी ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट कैसे मिल गई। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। खैर कोई बात नहीं, कोई खतरा नहीं है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट। आज तो मुझे ये मिली जाएगी। वॉट इज़ दैट? हु इज़ एट द डोर? अरे ये क्या है? दरवाजे पे कौन है? दरवाजे पे नॉक होता है, कोई खटखटाता है। आगे क्या होता है? लेट्स सी इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।